बच्चों इस वक्त जो आपके सामने सवाल है वो नवनीत कृति पत्रिका 3 प्रश्न पत्र 3 में से प्रश्न 3 ब का चौथा सवाल है। ठीक है, तो ये जो सवाल है सवाल क्या लिखा है बच्चों, किसी अंक गणितीय श्रृंखला का 9वां पद 499 तथा 499वां पद 9 हो तो उस श्रृंखला का कौन सा पद शून्य होगा, ये ज्ञात करना है। ठीक है, 9वां पद 499 है, इसका क्या मतलब होता है कि T9 जो है 9वें पद को हम किसके द्वारा दर्शाते हैं, T9 के द्वारा दर्शाते हैं ना। तो T9 जो है वो 499 दिया है प्रश्नानुसार, और T499 यानी कि T499 जो है वो हमें कितना दिया है, 9 दिया है। अब हमें पूछा गया है कि कितवा पद, यानी 9वां पद मिल गया, 499 वाला पद मिल गया, लेकिन कौन सा ऐसा पद है जो ज़ीरो होगा, कौन सा ऐसा पद है जो ज़ीरो होगा। तो हमें बच्चों यहाँ पर पता क्या लगाना है, n का मान पता लगाना है। कितवा पद ज़ीरो होगा ये जानने के लिए हमें इसका मतलब जानना है कि n का मान क्या होगा। आई बात समझ में। तो इसी तरह से प्रश्नानुसार जो भी डेटा मिला हुआ है ना वो हमने यहाँ पर देखो लिखा भी है। T9 लिखा है 499, T499 लिखा है 9 और Tn का मान 0 दिया है। Tn का मान कितना दिया है, 0 दिया है, लेकिन n क्या है ना ये हमें पता नहीं है, वो कितवा पद है, 0 कितवा पद है वो पता लगाना है यहाँ पर। इसके लिए हमारे पास हम स्टार्ट करेंगे पहले T9 वाली जानकारी। प्रश्नानुसार जो भी जानकारी हमें प्राप्त है हम उसी के द्वारा इस n को ढूंढने वाले हैं। तो T9 499 मिला है, उसका इस्तेमाल करेंगे हम सूत्र में। सूत्र हमारे पास कौन सा है, ये वाला सूत्र है। T9 बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर हमें n के बदले 9 रखना है क्योंकि प्रश्न में हमें T9 मिला हुआ है। तो जहाँ जहाँ पर n है वहाँ वहाँ पर हम क्या रखेंगे, 9 रखेंगे। और उसके हिसाब से देखो हमें क्या मिलता है, जब हम n के बदले 9 रख रहे हैं, यहाँ भी n के बदले 9 रख रहे हैं, बाकी a की जगह a, d की जगह d, सब कुछ देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही रखना है। n के बदले में 9 रखा, फिर a के बदले a रखा, और n के बदले फिर 9 रखा है, और d के बदले में d रखा है। दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर T9 जो है वो प्रश्नानुसार आपको कितना प्राप्त है, 499 प्राप्त है। इसीलिए T9 हमें क्या रखना है, अभी 499 यानी 499 रखना है। और यहाँ पर 9 में से 1 जब घट रहा है तो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो आपको क्या मिलेगा, 499 बराबर a धन 8d, या इंग्लिश में कहें तो 499 इक्वल्स टू a प्लस 8d, ये मिलेगा। इसी समीकरण को कैसे लिख दिया गया है, a प्लस 8d बराबर 499, इस तरह से देखो लिख दिया गया है। यहाँ पर आपको दिखलाई दे रहा है क्या किया गया है, इसको लेफ्ट में लिखा है, इसको राइट में लिखा है। पक्षांतरण नहीं है, यहाँ पक्षांतरण नहीं है ये, यानी यहाँ पर चिन्हों का परिवर्तन नहीं होगा, केवल राइट में जो चीज़ें हैं उन्हें लेफ़्ट में, और लेफ़्ट में जो चीज़ है उसे हमने राइट में लिखा है। इक्वेशन वही है, और इस इक्वेशन को हम क्रमांक देंगे 1। पहला समीकरण है इसीलिए इसका क्रमांक बनेगा 1। अब आगे देखेंगे, अब हम क्या करेंगे, दूसरी जानकारी जो प्रश्नानुसार क्या मिली थी हमें कि 499 वाला जो पद है वो कितना है, 9 है। इसीलिए वापस से हम अब सूत्र लेंगे, Tn बराबर a प्लस n-1 d होता है। यहाँ पर n के बदले में हम रखेंगे 499। देखो यहाँ भी n के बदले 499 रखा गया है, बाकी सारा सूत्र ही है, दिख रहा है। अब इसके बाद 499 वाला जो पद है वो कितना दिया है, प्रश्न में 9 दिया है, इसीलिए यहाँ पर देखो T499 के बदले में क्या रखा गया, 9 रखा गया। तो 9 बराबर a धन, और 499 में से 1 घटाने पर क्या आता है, 498 आता है, इसीलिए 498d दिख रहा है। ठीक है, अब इसी समीकरण को हमने अरेंज कर दिया है उल्टा करके, a प्लस 498d यानी a धन 498d, इसे हमने कहाँ लिख दिया है,
लेफ़्ट में लिख दिया है। a + 498d को लेफ़्ट में और 9 को राइट में, और इस इक्वेशन का क्रमांक हमने क्या डाला, समीकरण क्रमांक 2 है ये। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को लेकर हल करना है। समीकरण 1 और 2 आपके सामने यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इन दोनों को लेकर हमें हल करना है। कैसे हल करेंगे? अगर आप समीकरण 1 और 2 में देखेंगे ना, तो यहाँ पर दोनों ही समीकरणों में आपको a दिखलाई दे रहे हैं, लेकिन दोनों ही a के पास कौन सा साइन है, प्लस साइन है। और आपको पता है कि यदि हमें किसी एक पद को कैंसिल करना है तो हमें दोनों का साइन कैसा मिलना चाहिए, विरोधी मिलना चाहिए। इसका मतलब है एक a के पास यदि प्लस है तो दूसरे के पास माइनस होना चाहिए, यदि पहले a के पास माइनस है तो दूसरे के पास प्लस होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर दोनों के पास समान चिन्ह उपलब्ध हैं, इसीलिए हमें यहाँ पर दोनों समीकरणों के चिन्हों को विरोधी यानी अलग बनाने के लिए घटाना पड़ेगा। और घटाने से क्या होगा बच्चों, नीचे जो भी समीकरण है, नीचे समीकरण कौन सा है, समीकरण क्रमांक 2, उसके सभी पदों के चिन्हों में परिवर्तन हो जाएगा। और जिस कारण से आप देख रहे हो सभी के चिन्हों में परिवर्तन हुआ भी है। यहाँ पर a जो है इसका चिन्ह प्लस से बन गया माइनस, फिर 498d का जो है प्लस से माइनस, और +9 का साइन बन गया है -9। ओके, तो इस तरह से अब हम इसको हल करेंगे। 499 में से जब हम 9 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 490। यहाँ पर देखो इस तरफ ऋण 498d है, धन 8d है, और जब इसे हल करेंगे तो हमें मिलेगा ऋण 490d। और यहाँ पर प्लस a है और इधर माइनस a है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। या हिंदी में कहें तो धन a है और ऋण a है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। क्योंकि इन्हें ही हमने निरसन करने के लिए, इन्हीं का कैंसलेशन करने के लिए हमने क्या किया है, घटाया है ना। इन्हीं के चिन्हों को तो परिवर्तन करने के लिए हमने घटाने की क्रिया की, तो ये हमने चिन्हों में परिवर्तन भी कर लिया और इस कारण से इनका निरसन हो गया, और जिस वजह से हमें ये समीकरण प्राप्त हुआ। जब हम किसी एक पद का निरसन करते हैं ना, तभी हमें दूसरा पद का मान मतलब हम इस तरह से निकाल सकते हैं। और फिर d का मान प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो यहाँ पर ऋण 490 है इसका पक्षांतरण करना होगा, जिसकी वजह से ये भाग हो जाएगा। और फिर आपके पास देखो d बराबर 490 बटे ऋण 490 हो जाएगा। और जब आप ये भाग की प्रक्रिया संपन्न करोगे तो आपको ऋण 1d का मान प्राप्त होगा। अभी हमने a का मान प्राप्त कर लिया बच्चों, और d का मान भी प्राप्त कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमने केवल d का मान प्राप्त किया है। अब हमें a का मान प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, d का मान समीकरण 1 में रखना होगा। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 आपने ऊपर क्रमांक दिया था ना, समीकरण 1, वही एक समीकरण लेना है, यानी ये वाला समीकरण a धन 8d बराबर 499। इस समीकरण में हम d का मान रखेंगे। तो समीकरण 1 यहाँ पर देखिए लिखा गया है, यही समीकरण 1 है। इसमें हम d के बदले क्या रखने वाले हैं, -1 रखने वाले, यानी ऋण 1 रखने वाले हैं, और इसे फिर हल करेंगे। देखिए तो ये समीकरण जो है ये d का मान रखने के बाद प्राप्त हुआ। अब 8 और ऋण 1 का गुणा होने पर ये देखिए ऋण 8 हो गया, तो a ऋण 8 बराबर होता है 499। अब ऋण 8 का पक्षांतरण करने से ये बन जाता है धन 8, और फिर 499 धन 8 आपके पास आएगा 507। तो इस तरह से a का मान आ गया है 507। अब हमें बच्चों प्रश्नानुसार बोला गया था कि कौन सा पद शून्य होगा, और हमने देखो प्रश्नानुसार मान भी लिखा था tn बराबर 0। ध्यान होगा तो देखो tn बराबर 0 ये हमें प्रश्न में मिला है, और हमें ये पूछा गया है कि वो कौन सा पद है जो 0 होगा यानी शून्य होगा। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, फिर से tn नामक सूत्र जो है इसका इस्तेमाल करेंगे, और अब हम tn के बदले 0 रखेंगे, क्योंकि हमें प्रश्न में tn का मान 0 देकर उसका क्रमांक पूछा गया है, यानी n पूछा गया है। तो अब हम a का मान इस समीकरण में रखने वाले हैं। ये तो सूत्र है ना, ये आप सभी को पता है ना। तो सूत्र में tn के बदले अब हम क्या रखेंगे, 0 को रखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें 0 का ही क्रमांक पता लगाना है। a के बदले में 507 कहाँ से आया, अभी अभी हमने निकाला, और d के बदले में -1 कहाँ से आया, ये भी अभी हमने निकाला।
बाकी n का अभी हमें पता लगाना है, तो n को अभी हमने वैसे ही रखा है। अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है। नेक्स्ट स्टेप में -1 का गुणा कोष्ठक के अंदर के पदों के साथ किया गया है, यानी -1 और n का गुणा करेंगे तो -n हो जाएगा, और -1 और -1 का गुणा करने पर +1 हो जाएगा, यानी +1 हो जाएगा। और इसके बाद अब हम कोष्ठक को खोलेंगे। कोष्ठक के बाहर आपको क्या कौन सा साइन दिख रहा है, प्लस साइन दिख रहा है। कोष्ठक खोलने के बाद प्लस माइनस यहाँ पर माइनस होता है, पता ही है आपको, -n, और यहाँ पर प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, इसीलिए यहाँ पर +1 है। इसके बाद आप देखिए 507 और 1 जो है ये दोनों जुड़ जाएंगे, और जिसकी वजह से ये हो जाता है 508, और यहाँ ऋण n है तो ऋण n है। अब ऋण n का पक्षांतरण करेंगे, जिसकी वजह से ये बन जाएगा धन n, और ऑब्वियस है n और 0 का तो एडिशन n ही आना है ना। n और 0 को जब आप ऐड करोगे यानी जोड़ोगे तो n ही आएगा, तो n बराबर आपके पास क्या आएगा बच्चों, 508। तो आपको जो सवाल पूछा गया था कि कौन सा पद शून्य होगा, तो आपको लास्ट में बच्चों यहाँ स्टेटमेंट लिखना है कि 508वां पद शून्य होगा, ऐसा आपको अंत में लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न 3 ब का चौथा सवाल हल हुआ।